Hello everyone, my name is Mayank Hora and I'm back with another video of AWS. In this video we will discuss about Virtual Private Cloud VPC. So क्या होता है VPC? VPC के कितने टाइप्स होते हैं? कैसे वर्क करता है हमारा ये वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड? क्या कंपोनेंट्स होते हैं VPC के? तो आज इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं. So let's begin with this video without any further delay. So सबके माइंड में क्वेश्चन आएगा वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता क्या है? What is VPC? A virtual private cloud is a virtual network that closely resembles a traditional networking that you operate in your own data center with the benefits of using the scalable infrastructure of AWS. यार ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन हो गई, तो इसको ना ब्रेक करते हैं डेफिनेशन को. अ वर्चुअल नेटवर्क, एक वर्चुअल नेटवर्क जो क्लाउड पे बना है. अ ट्रेडिशनल नेटवर्क बिल्कुल जैसा होता है. ट्रेडिशनल नेटवर्किंग का मतलब है जैसे राउटर्स हो गए हमारे जो दो नेटवर्क को कंबाइन करते थे. तो अब ऐसा चीज़ है कि क्लाउड में जो राउटर्स ही है लेकिन वो क्लाउड पे है, मतलब हमारी कॉस्ट चली गई सर्वर्स की, राउटर्स की, हार्डवेयर की, जो भी हमारी कॉस्ट थी वो जा चुकी है. तो हमारी डाटा सेंटर पे हम उनका बेनिफिट्स AWS का उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं. अभी भी समझ नहीं आया? चलो इसको अब वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड को ही ब्रेक करते हैं वर्ड्स को और समझने की कोशिश करते हैं. वर्चुअल का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है लेकिन हम उन्हें छू नहीं सकते. वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, प्राइवेट का मतलब है कि यार एक ऐसी चीज़ आपकी, जैसे आप अपने नोट्स लिखते होगे लेकिन आप चाहते हो कि वो सिर्फ मैं ही एक्सेस कर सकूँ. तो कुछ कंपनीज भी होती है जो चाहती है कि अपने डाटा को सिक्योर रख सके कि थर्ड पार्टी उस पर एक्सेस ना कर सके. लाइक कंपनीज का जो यूजर्स का डाटाबेस होता है वो चाहते हैं कि अपने यूजर्स का डाटाबेस सिर्फ उनके लिए यूज़ हो सके और जो भी सिक्योरिटी कंसर्न्स है कंपनी की वो अवॉइड करी जा सके, जिसका कोई नुकसान ना हो. तो VPC एक ऐसी स्पेस देता है AWS जहाँ पे कंपनी अपना खुद का प्राइवेट बना सकती है और उसके ऊपर ऑपरेशंस लगा सकती है AWS के. VPC क्या होता है क्लियर हो चुका होगा. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ VPC की. दो तरीके के VPC होते हैं, पहला डिफॉल्ट, दूसरा कस्टम. डिफॉल्ट VPC पे चलते हैं पहले. डिफॉल्ट VPC एक ऐसा VPC है जो पहले से ही AWS ने बना रखा है. जैसे आप अकाउंट बनाते हो वैसे VPC बन जाता है. लेकिन एक होता है कस्टम VPC होता है जो AWS यूजर्स बनाते हैं. जैसे आप हो गए, मैं हो गए, तो हम बनाएंगे इसको जाके. अब आप कहोगे कि दोनों में फ़र्क क्या होता है? ये नहीं होता फ़र्क कि पहले से डिफ़ॉल्ट बना होता है, कस्टम बना होता है. तो डेफिनेशन है इसकी सबसे बड़ा फ़र्क है डिफ़ॉल्ट एंड कस्टम में कि इंटरनेट गेटवे बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्टेड होता है डिफ़ॉल्ट VPC में. लेकिन अगर कस्टम VPC की बात करें तो हमें कनेक्ट करना पड़ता है जाके, ऑलरेडी नहीं होता. जैसे हमने कस्टम VPC बनाया तो हमें पहले इंटरनेट गेटवे बनाना पड़ेगा एंड देन वी हैव टू कनेक्ट विद दैट. इसके साथ डिफ़ॉल्ट CIDR, सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड NACL, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आगे. हैज़ एन इंटरनेट गेटवे बाय डिफ़ॉल्ट, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. AWS यूजर क्रिएटिंग द कस्टम VPC कैन डिज़ाइन द CIDR बेसिकली, अगर मैं आपको कहूँ CIDR होता क्या है तो इसका होता है मतलब क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, जो IP एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है. अब बात करते हैं आगे. कस्टम VPC हैज इट्स ओन डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप्स, NACL एंड राउट टेबल सेटिंग्स. ये भी हम आगे डिस्कस करने वाले वीडियोस में. सिक्योरिटी ग्रुप्स प्रोवाइड करी जाती है, इनकी अलग से बन जाती है बाय डिफॉल्ट. अब चलते हैं VPC कैसे वर्क करता है और कैसी चीज़ें होती है उसके अंदर. उससे पहले कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे फीचर्स. बिफोर मूविंग ऑन टू व्हाट इज VPC, लेट डिस्कस सम पॉइंट्स रिलेटेड टू VPC. एक रीजन में हम 5 VPCs क्रिएट कर सकते हैं एंड एक VPC में हम 200 सबनेट्स क्रिएट कर सकते हैं. सबनेट क्या होता है? सबनेट IP एड्रेसिंग का एक प्रोसीजर है जो VPCs में बनाया जाता है. दो टाइप्स के होते हैं सबनेट, लाइक प्राइवेट एंड पब्लिक. प्राइवेट होता है जिसमें इंटरनेट एक्सेस नहीं दिया जाता, पब्लिक में इंटरनेट एक्सेस दिया जाता है. तो वी कैन एलोकेट मैक्सिमम इलास्टिक IP. सेकेंड पॉइंट इज दैट इलास्टिक IP आप इंक्रीज कर सकते हो AWS को रिक्वेस्ट करके. वंस वी क्रिएटेड VPC, NACL and other security groups will be automatically created. ये नेटवर्क ACL होता क्या है पहले हम ये डिस्कस करते हैं. NACL और सिक्योरिटी ग्रुप्स में एक डिफरेंस लेते हैं पहले. NACL होता है कि जो आप सबनेट लेवल पे आप कर सकते हो यूज़, ये परमिट करता है, बिल्कुल अलाउ रूल्स होते हैं अकॉर्डिंगली, जिसे कहते हैं स्टेटलेस काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जो सर्टिफिकेशन में पूछे जाते हैं. स्टेटफुल होता है जो रिटर्न करता है ट्रैफिक ऑटोमेटिकली, लेकिन स्टेटलेस होता है जो कुछ पर्टिकुलर रूल्स वगैरह पे ही रिटर्न करेगा ट्रैफिक को. NACL में लगाया जाता है स्टेटलेस एंड सिक्योरिटी ग्रुप्स में लगाया जाता है स्टेटफुल. सिक्योरिटी ग्रुप जो भी होते हैं वो ऑपरेट होते हैं इंस्टेंस लेवल पे, जो हमारा EC2 इंस्टांस होता है उस पर इंक्लूड होते हैं. मूविंग ऑन टू फर्दर, अ VPC इज कन्फाइंड टू एन AWS रीजन एंड डज नॉट एक्सटेंड बिटवीन रीजन्स. ये रीजन ओरिएंटेड होता है, अवेलेबिलिटी जोन्स इसके अंदर बनाए जाते हैं.
When you create a VPC, you must specify an IP for CIDR block having block size between /16 to /28 नेटवर्क इन VPC। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ब्लॉक साइज पर्टिकुलरली आप जैसे /15 का CIDR रेंज नहीं ले सकते या /29 का CIDR रेंज नहीं ले सकते। इसी रेंज में आपकी CIDR होनी चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन टू 6th पॉइंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि IP एड्रेस हमारे AWS ने कुछ रिजर्व कर रखे हैं, जैसे 0.0123 ये ऑलरेडी रिजर्व है जो हम यूज़ नहीं कर सकते, और लास्ट वाला 255, टोटल 256 होते हैं। और अब बात करते हैं ये किसके लिए यूज़ करे जाते हैं। नेटवर्क एड्रेस के लिए 0 वाला यूज़ करा जाता है, VPC लोकल राउटर के लिए 1 वाला, DNS सर्वर जो आपका डोमेन नेम होता है उसके लिए आपको 2 करा जाता है। फ्यूचर यूज़ के लिए एक रिजर्व रखा जाता है AWS की, फ्यूचर में अगर कोई नीड होती है तो 3 वाला यूज़ होगा। एंड लास्ट वाला हमारा यूज़ होता है नेटवर्क ब्रॉडकास्ट एड्रेस में। नाउ मूविंग ऑन टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, VPC कैसे वर्क करता है। तो अब डिस्कस करते हैं कि VPC ऑल ओवर वर्क कैसे करता है। 5 मिनट में आपको पूरी वर्किंग समझ आ जाएगी जो VPC की होने वाली है, बस थोड़ी सी कंसंट्रेशन की नीड है। अब स्टार्ट करते हैं इस इमेज को देखना। अगर आप ध्यान से देखो तो एक AWS का क्लाउड बना हुआ है, उसके अंदर एक रीजन है, रीजन के अंदर VPC है। VPC के अंदर 2 अवेलेबिलिटी जोन है, जो है अवेलेबिलिटी जोन A एंड अवेलेबिलिटी जोन B। एंड अवेलेबिलिटी जोन में एक पब्लिक सबनेट है और अवेलेबिलिटी जोन में एक प्राइवेट सबनेट है। तो आपको एक स्ट्रक्चर तो हो गया होगा कि AWS के अंदर एक रीजन, रीजन के अंदर VPC के अंदर अवेलेबिलिटी जोन्स एंड अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर सबनेट्स। अब हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं बाहर से स्ट्रक्चर को। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो एक रीजन की स्पेसिफिकली CIDR साइज है जो 10.0.0/16 है। जो हमारा ये साइज होता है वो डिफर कर सकता है दूसरे VPC से, क्योंकि वो उसका प्राइवेट है और ये हमारा प्राइवेट है। लेकिन अगर मैं ये IP एड्रेस को एक सबनेट के IP एड्रेस से मैच करूं जो /24 है, तो ये दोनों सेम नहीं हो सकते। अगर ये दोनों सेम हो गए तो हमारा VPC वर्क नहीं करेगा। अब एक और क्वेश्चन आता है यार कि आपका कोई फ्रेंड है, वो कह रहा है कि हम पेयरिंग कराते हैं अपने अपने VPC की, तो मैं कर सकता हूँ? नहीं। अगर आप दोनों का IP एड्रेस सेम है तो आप पॉसिबल नहीं होगा वो। अगर आप थोड़ा IP एड्रेस में चेंज लाते हो, या तो आप ले आओ या तो आपका फ्रेंड ले आए, तो ही पेयरिंग पॉसिबल। तो अब थोड़ा VPC के अंदर चलते हैं। अवेलेबिलिटी जोन जो हमारा A है वो पब्लिक सबनेट है। पब्लिक सबनेट का नाम मैंने बताया था कि वो इंटरनेट से एक्सेस हो सकता है। अगर आप इससे कस्टम राउट टेबल देखो तो 0.0.0/0 ये हमारा इंटरनेट का IP एड्रेस होता है जो ऑलरेडी रिजर्व कर रखा है ऑल ओवर। जैसे H2O को कहा जाता है ना ग्लोबल लिक्विड है, तो हमारा ये ग्लोबल IP एड्रेस है जो इंटरनेट के लिए रिजर्व्ड है। अब इसके साथ पब्लिक सबनेट कनेक्टेड है, लेकिन प्राइवेट सबनेट के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं होता। अगर इसको इंटरनेट एक्सेस चाहिए तो एक NAT कनेक्ट करना पड़ता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। NAT बेसिकली पब्लिक सबनेट में लगाया जाता है जो प्राइवेट सबनेट के लिए होता है। इसके थ्रू इन्फॉर्मेशन जा सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी कह रही है कि मेरा डाटाबेस तो मुझे बहुत सिक्योर है, लेकिन मुझे वेब सर्वर्स पे अपनी विंडोज़ डिस्प्ले करनी है, अपनी साइट डिस्प्ले करनी है, तो हम NAT यूज़ करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो पब्लिक सबनेट एंड प्राइवेट सबनेट एक कस्टम राउट टेबल और मेन राउट टेबल से कनेक्ट है, लेकिन इनका जो पहला पॉइंट है डेस्टिनेशन एंड टारगेट वो दोनों सेम है। ऐसा क्यों हुआ कि यही IP एड्रेस दोनों में सेम हो गया? यहाँ पे आप कह रहे थे पब्लिक में इंटरनेट का एक्सेस होगा, लेकिन यहाँ पे NAT का एड्रेस होगा जो मेन राउट टेबल है। अब बात आती है जो ये पहला वाला एड्रेसिंग है वो बाय डिफ़ॉल्ट है। जैसे आप एक सबनेट क्रिएट करते हो अवेलेबिलिटी जोन में तो वो अपने आप ही बन जाता है, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते। ये ओवरऑल वर्किंग है हमारे VPC की। अब कुछ कंसेप्ट्स कहोगे आप इसमें, जैसे इंटरनेट गेटवे का काम है, एक नाम से पता लग रहा है, एक गेट प्रोवाइड करना VPC को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने का। और इसमें और भी फर्दर जितनी भी चीज़ें हम इसको ब्रीफ में अगर आप जानना चाहते हो तो फर्दर वीडियोस देखिए। ये ओवरऑल वर्किंग मैंने VPC की आपको समझा दी है। अगर इसमें अब थोड़ा सा हम बात करें तो कंपोनेंट्स ऑफ VPC होते हैं, जैसे CIDR एंड IP एड्रेस सबनेट्स जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इंटरनेट गेटवे, सिक्योरिटी ग्रुप्स, नेटवर्क ACLs, वर्चुअल प्राइवेट गेटवेज, पेयरिंग कनेक्शन जो दोनों VPC इसमें पेयरिंग करना है, इन इलास्टिक IP, ये सारे हम डिस्कस करने वाले हैं फर्दर वीडियोस में। टिल देन अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप जिसमें हम इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, कोर्सेज आराम से आपको प्रोवाइड करते हैं, जो ताकि आप कुछ मिस ना करें। अगर कोई भी गूगल या माइक्रोसॉफ्ट या अच्छी कंपनीज कुछ भी निकालती है तो वो डाटा हम आपको प्रोवाइड करते हैं, इसलिए आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से कनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो एंड अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक आप सब्सक्राइब करें तो इस चैनल को। थैंक यू सो मच।